नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत एक वीडियो सीरीज कर रहे हैं और इसमें हम अभी तक सेक्शन 12 से लेके 19 तक के सेक्शंस की बात कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेक्शन 20, 21, 22 के और 23 के बारे में। 20, 21, 22, 23 जो हैं सेक्शंस वो रिलेटेड हैं आपके मेंटेनेंस की तरफ या खर्चे की तरफ या कोई भी आपको जो फाइनेंशियल बेनिफिट आप चाहते हैं उसकी तरफ। तो ये जो सेक्शन 20 है हमारा, सेक्शन 20 के अंदर आता है आपका मॉनेटरी रिलीफ यानी कि धनीय अनुतोष। मॉनेटरी रिलीफ के अंदर क्या है कि अगर आपका डोमेस्टिक वायलेंस आपके ऊपर हुआ है जिसके कारण आपको किसी भी तरह का नुकसान हुआ हो, जो कंप्लेनेंट है या अग्रीव्ड पर्सन है उसे अगर किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ हो, वो नुकसान की भरपाई आप रिस्पोंडेंट से करवा सकते हैं। मान लीजिए इसमें बच्चा भी है आपके पास, तो आप अपना और अपने बच्चे का दोनों का खर्चा रिस्पोंडेंट से इसमें मांग सकते हैं धनीय अनुतोष के अंदर, सेक्शन 20 के अंदर, जो कि मॉनेटरी रिलीफ कवर करता है। मॉनेटरी रिलीफ के अंदर आपका अगर मान लीजिए लड़ाई झगड़े में कोई भी नुकसान हुआ हो, फर्ज कीजिए गुस्से में आपके हस्बैंड ने आपका लैपटॉप तोड़ दिया या कोई भी आपको नुकसान पहुंचा दिया या आपके साथ इतनी मारपीट कर दी कि आप 3 दिन नौकरी पे नहीं जा पाए, जिसके कारण आपका जो है 3 दिन का सैलरी कट जाएगा। किसी भी तरह का फाइनेंशियल नुकसान अगर आपको हो रहा है या आपका जानबूझ कर किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल नुकसान करवाया जा रहा है, तो वो नुकसान आप उसकी भरपाई रिस्पोंडेंट से करवा सकते हैं। मजिस्ट्रेट ऑन द बेसिस ऑफ योर एप्लीकेशन, ये देखते हुए कि हाँ आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, हाँ आपको नुकसान हुआ है, तो आपको जो भी फाइनेंशियल लॉस हुआ है, चाहे वो कोई नुकसान हुआ जैसे मैंने कहा, एग्जांपल दिया लैपटॉप का, या आपकी लॉस ऑफ अर्निंग हुई हो, लॉस ऑफ अर्निंग जैसे कि सैलरी आपको ना मिल पाई हो 2, 3, 4 दिन की, हफ्ते भर की, या आपको चोट लग गई हो जिसमें आपके मेडिकल एक्सपेंसेस हुए हों, ये सब आप जो है अपना कवर कर सकते हैं मॉनेटरी रिलीफ के अंदर। मॉनेटरी रिलीफ में आप मेंटेनेंस भी मांग सकते हैं, एक फिक्स्ड मेंटेनेंस मंथली। अगर मान लीजिए आप जॉब वॉब नहीं करती हैं तो आप एक मंथली एक्सपेंसेस जो भी आपका घर का दाल खर्चे का, रोटी का आपका है, आप वो अपने लिए मांग सकते हैं मॉनेटरी रिलीफ के अंतर्गत। यहाँ पे समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो रिस्पोंडेंट एग्रीव्ड पर्सन के लिए वो ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर जो मॉनेटरी रिलीफ आपको मिलता है, आप उसे सेक्शन 125 सीआरपीसी में जो आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं उसके साथ ना समझें। वो अलग है, ये अलग है। सुप्रीम कोर्ट की कुछ हाल फिलहाल में जजमेंट्स आई हैं जिसमें ये जरूर कहा गया है कि विचएवर इज हायर वो मेंटेनेंस आपको पहले मिलेगा या वो मिलेगा, बट टेक्निकली आप मांग 125 में भी सकते हैं और इसमें भी आप अपना मेंटेनेंस मांग सकते हैं। मॉनेटरी रिलीफ के अंदर आप अपना मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। सिमिलरली इसमें एक और चीज देखी गई है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये एप्लीकेशन बहुत कम लोग यूज करते हैं, ये पावर मजिस्ट्रेट की बहुत कम लोग यूज करते हैं। किस वजह से कम यूज करते हैं वो आपके वकील जो भी हैं उन्हें पता होगा। बट अगर मान लीजिए आपको मेंटेनेंस का ऑर्डर मिल गया है, आपको फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 20,000 रुपये महीने का मेंटेनेंस मिल गया। यहाँ पे एक बात मैं पहले कहना चाहूंगा उन सभी एग्रीव्ड पर्सन से, उन सभी महिलाओं से, कंप्लेनेंट से जो ये डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा डालती हैं और खर्चे मांगती हैं, उनसे ये एक सजेशन है कि आप हमेशा जो भी खर्चा मांगे वो खर्चा जायज खर्चा मांगे। अपने हस्बैंड की एक्चुअल इनकम दिखाते हुए आप जायज खर्चा मांगे। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि हस्बैंड की इनकम बता दीजिए 2 लाख रुपए हस्बैंड की इनकम है और 1.5 लाख रुपए खर्चा मांग लिया आपने,
या 1 लाख रुपए खर्चा मांग लिया, 50% ऑफ द सैलरी मांग ली, नो। प्लीज अंडरस्टैंड, कोर्ट ऑल्सो लुक एट what is right and what is wrong। जायज और नाजायज कोर्ट भी बहुत अच्छे से समझता है। आपको खर्चा मिलने के चांसेस आपके ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं बिकॉज वो जायज मांग में दिखने लगता है। अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपका खर्चा, मान लीजिए अगर आप अपने हस्बैंड को आज छोड़ के अलग रहने लगती हैं और आपका खर्चा 50,000 रुपये है, 50,000 रुपये है और हस्बैंड की इनकम मान लीजिए 1.5 लाख रुपए है या 1.25 लाख रुपए है और आपने 50,000 रुपये मांगा है, सो आपको 50,000 रुपये मिलने की उम्मीद आप ज्यादा रखें कि आपको 50,000 रुपये मिल जाएंगे। विज अगर आप 1 लाख 1.5 लाख की तनख्वाह पे 1 लाख रुपए मांगती हैं तो आपको 1 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। सो हमेशा जायज पैसा आपको मांगना चाहिए। जायज मांगेंगे तो आपको 100% कोर्ट रिलीफ देगा और जल्दी रिलीफ देगा। सो वापस आते हैं सेक्शन 20 पे। सेक्शन 20 में हमने कहा कि अगर मान लीजिए आपका ऑर्डर हो गया, फर्ज कीजिए 20,000 रुपए का, और अब आपका हस्बैंड आपको 20,000 रुपए महीना नहीं दे रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में लोकल पुलिस स्टेशन उसको जो है, लोकल जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो उसको इम्प्लीमेंट करा सकता है। वो आपके हस्बैंड को कह सकता है कि भाई आप पैसे दीजिए, और अदरवाइज इसका बेस्ट तरीका जो है, जो मैंने कहा कि लोग यूज नहीं करते हैं, उसका बेस्ट तरीका है आप सेक्शन 20 के सब सेक्शन 6 के अंदर आप एक एप्लीकेशन लगा दें मजिस्ट्रेट के पास, जिसके अंदर अगर मजिस्ट्रेट चाहें तो आपके हस्बैंड के एम्प्लॉयर को डायरेक्ट कर सकती है कि आपके हस्बैंड की सैलरी में से डायरेक्ट इतना पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए मंथ ऑन मंथ। सो ये बहुत बड़ी पावर है, बहुत एक अच्छी एप्लीकेशन है जिसे आप यूज कर सकती हैं अपने फेवर में, अगर आपका ऑर्डर हुआ है मेंटेनेंस का आपके फेवर में। सेक्शन 20 के बाद हम बात करेंगे सेक्शन 21 की। सेक्शन 21 जो है कस्टडी ऑर्डर्स। कस्टडी ऑर्डर्स यानी कि अभिरक्षा का आदेश बच्चों से संबंधित है। ये एप्लीकेशन एक रिस्पोंडेंट भी लगा सकता है और एक एग्रीव्ड पर्सन भी लगा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये बच्चे की कस्टडी से रिलेटेड है, टेम्परेरी कस्टडी से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपको ये लगता है कि आपका हस्बैंड आपके बच्चे को स्कूल से उठा कर ले जाएगा, आप अलग रह रही हैं और बच्चे को स्कूल से उठा कर ले जाएगा, तो आप एक एप्लीकेशन लगा सकती हैं जिसके अंदर आपको कस्टडी मिल जाएगी, टेम्परेरी कस्टडी आपके पास रहेगी और वो जबरन बच्चे को स्कूल से नहीं उठाकर लेके जा सकता। सिमिलरली, अगर आपकी पत्नी, रिस्पोंडेंट की तरफ से बात कर रहे हैं, अगर आपकी पत्नी आपसे अलग रह रही है और बच्चे से नहीं मिलने दे रही, तो आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं कस्टडी के लिए जिसमें कि आपको इफ नॉट कस्टडी एटलीस्ट विजिटेशन राइट मजिस्ट्रेट दे सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू कि वो ये समझ लें क्लियर कट, मजिस्ट्रेट को ये साफ साफ दिखे कि आप किसी भी प्रकार का बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बच्चे का अहित नहीं करेंगे। केवल उस परिस्थिति में आपको कस्टडी ऑर्डर या विजिटेशन आपके फेवर में, रिस्पोंडेंट के फेवर में मिल सकता है। सो कस्टडी ऑर्डर हम प्रे करते हैं सेक्शन 21 के अंदर। सेक्शन 22 जो है वो है कॉम्पनसेशन के लिए। कॉम्पनसेशन ऑर्डर को हम किसी भी सूरत में मिक्सअप नहीं करेंगे सेक्शन 20 के साथ। सेक्शन 20 जो है मोर रिलेटेड है मेंटेनेंस की तरफ, नुकसान की तरफ जो हुआ है। सेक्शन 21 है कॉम्पनसेशन बिकॉज ऑफ द मेंटल एंड इमोशनल हरासमेंट। अगर आप मजिस्ट्रेट को ये समझाने में, मजिस्ट्रेट को आप ये सेटिस्फाई कर देते हैं इस फैक्ट को लेकर कि आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना हुई है, इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है आपका, तो आप एक पर्टिकुलर कॉम्पनसेशन वॉट एवर द अमाउंट यू थिंक ऑफ मे आस्क फॉर इट, बट अगर वो जायज़ अमाउंट होगा विज हस्बैंड्स इनकम, विज हिज सेविंग्स एंड अदर थिंग्स, हस्बैंड मजिस्ट्रेट आपको वो कॉम्पनसेशन का ऑर्डर
दे सकते हैं। जनरली कॉम्पनसेशन के ऑर्डर्स इंटरिम रूप से नहीं दिए जाते। ये केस अगर आपके फेवर में डिस्पोज ऑफ होता है, एग्रीव्ड पर्सन के फेवर में डिस्पोज ऑफ होता है, तभी ये कॉम्पनसेशन ऑर्डर्स किए जाते हैं, जिसमें 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, व्हाटएवर द अमाउंट इज, वो कॉम्पनसेशन के रूप में हस्बैंड को देना पड़ता है, रिस्पोंडेंट को देना पड़ता है, एग्रीव्ड पर्सन को, अपनी वाइफ को। सो कॉम्पनसेशन ऑर्डर हम क्लेम करते हैं सेक्शन 22 के अंदर। अब हम बात करेंगे सेक्शन 23 की, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। सेक्शन 23 की एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने अपने पहले सेकंड या थर्ड वीडियो में कहा था डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में जो हमने शुरू किया था, सेक्शन 23 इज इंटरिम एप्लीकेशन फॉर इंटरिम रिलीफ। ये जो एप्लीकेशन है आप लगाते हैं सेक्शन 12 की, जब आपने शुरू में एप्लीकेशन डाली होती है, जिसमें आप एक्स पार्टी रिलीफ मांग रहे हैं। ये एक्स पार्टी रिलीफ आपको मजिस्ट्रेट अगर सेटिस्फाई हो जाए, सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 20, सेक्शन 21 के अंतर्गत दे सकते हैं। 22 में बहुत ही कम चांसेस हैं कॉम्पनसेशन कि आपको इंटरिम कॉम्पनसेशन दे दें, बट आपको 18 से लेके 21 तक का रिलीफ इंटरिम एप्लीकेशन में सेक्शन 23 के अंतर्गत आपको मिल सकता है। सेक्शन 23 की एप्लीकेशन का टाइमलाइन है 60 डेज का। 60 डेज के अंदर सेक्शन 23 की एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट को डिसाइड करनी पड़ती है, हालांकि होती नहीं है डिसाइड, बट स्टिल सेक्शन 23 की एप्लीकेशन 60 डेज के अंदर मजिस्ट्रेट को डिसाइड करनी होती है। सो हमने बात की सेक्शन 20 से लेके सेक्शन 23 तक की। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट सेक्शंस बच गए हैं, जिनमें कि हम अपील की ऑर्डर से रिलेटेड हम बात करेंगे, और वो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस का लास्ट वीडियो रहेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए, बात करने के लिए, यू हैव माई नंबर बिलो। डायरेक्टली आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।